नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश। आज आपके एक नए टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप देखते हो, LG पीसीबी होती है, जो LG विंडो एसी की पीसीबी होती है, तो उसमें SMP सप्लाई काम करती है। जो LG विंडो एसी की पीसीबी होती है उसमें SMP सप्लाई काम करती है। तो SMP सप्लाई का फुल डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज आपके सामने। जैसा कि आपने देख रखा होगा, विंडो एसी होता है LG का, उसमें ये पावर सप्लाई होती है। तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। फर्स्ट अपन आपने देखा है फ्यूज होता है। तो फ्यूज से सप्लाई इन होती है लाइन एंड न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ से सप्लाई इन होती है, एक ये लगा होता है फ्यूज। फ्यूज का काम ये होता है कि जो ओवर वोल्टेज आते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। जो ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है फ्यूज। पर कभी कभार क्या होता है कि जो फ्यूज होता है ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। तो दो MOB लगे होते हैं। ये MOB लगा है, ठीक है, दो MOB हैं ये। इनका काम क्या होता है कि जो एक वोल्टेज होती है, जैसे मान के 220, 250, 300, 350, इनके हिसाब से, इनकी वैल्यू के हिसाब से MOB लगाई जाती है, ठीक है। इसमें 270 वोल्टेज तक लगी हैं। अगर 270 वोल्टेज से आगे सप्लाई जाएगी तो जो MOB लगी हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप को शॉर्ट कर लेंगी। शॉर्ट करने से क्या होगा, जो पीछे फ्यूज लगा है, ये फ्यूज ओपन हो जाएगा। जब फ्यूज ओपन हो जाएगा तो ये सप्लाई पीछे रह जाएगी। आगे का जो सर्किट है आपका सेफ बचेगा, ठीक है। MOB की बात आते हैं दो नॉन पोलराइज कैपेसिटर। अब नॉन पोलराइज कैपेसिटर का काम क्या होता है, आपने देखा होगा पंखे में ज़्यादा लगे होते हैं, हर जगह नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपने देख रखा होगा पंखे में, सीलिंग फैन में लगे होते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। जो विद्युत में जो फ्लैक्चुएशन आता है, फ्लैक्चुएशन तरह तरह कर्स आते हैं, उनको ये क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। वोल्टेज को आगे बूस्ट करते हैं। जो दो कैपेसिटर लगा रखे हैं, ठीक है। अब लाइन कॉल लगा रखी है। लाइन कॉल का भी काम यही है कि जो विद्युत आती है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको फिल्टर करती है लाइन कॉल। ये दिख रखी लाइन कॉल आपको। इसके बाद भी दो कैपेसिटर हैं, ये फिल्टर करने के काम करते हैं। अब इसके आगे आ जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। जो 4 डायोड बना के बनता है, या ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा लगा होता है जैसे आपको दिख रहा है बोर्ड में। होता क्या है कि इसमें दो न्यूट्रल जाते हैं, फेस और न्यूट्रल यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, और इसमें से DC निकलती है सप्लाई। पर जो इसमें से DC निकलती है ना, वो प्रॉपर DC नहीं निकलती है, सिर्फ DC निकलती है। जब DC निकलती है तो कैपेसिटर में जाती है। जिन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं इनका माइनस और प्लस होता है। जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं ये प्रॉपर DC को फिल्टर कर देते हैं और अपने अंदर बूस्ट कर, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जो पोलराइज कैपेसिटर में से निकल के अब यहीं से एक सप्लाई ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, ये 350 वोल्ट तो बन ही जाते हैं, क्योंकि 220, 200 कुछ वोल्टेज आते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में से निकलने के बाद 250 वोल्टेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद 350 वोल्टेज हो जाते हैं, फिल्टर कैपेसिटर के पास पहुँचने के बाद, ठीक है। यहाँ से ले लिया मैंने। अब यहाँ से सप्लाई आती है तो ट्रांसफार्मर में आती है। जो SMPS ट्रांसफार्मर होता है, चॉपर, आपने देख रखा है, ये बोर्ड में चॉपर लगा है। अब चॉपर का काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो कैच करती है। सेकेंडरी क्या मैं बताऊंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करके बताना, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सेकेंडरी कैच करती है, ठीक है। पर जो यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा होता है साइड में, रजिस्टर एक डायोड, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। ये इसलिए प्रोटेक्ट करता है कि जैसे कोई फ्लैक्चुएशन होता है या अदरवाइज कुछ भी होता है तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब ब्लास्ट कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, ये सप्लाई ओपन हो जाती है, यहाँ से तो मिल जाती है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नहीं बन पाता है, तो ये शॉर्ट कर लेती है, तो आगे सप्लाई विद्युत हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद सप्लाई
TN/2 IC लगी होती है, ठीक है, TN/288 पिन की IC, ठीक है, जो इसकी ड्रेन सोर्स होती है, ड्रेन पे आती है, ठीक है। ड्रेन पे आने के बाद एक इसमें सप्लाई जो होती है स्विचिंग चालू कर देती है, स्विचिंग चालू कर देती है, तो यहाँ से सप्लाई बैक मारती है, बैक मारती है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो सेकेंडरी कॉइल होती है वो कैच करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जब होता है तो सेकेंडरी कॉइल कैच करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। अब हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है तो ये जो सेकेंडरी है, अब डायोड तो तापमान सप्लाई में दे नहीं सकते हैं, और डायोड नॉर्मल डायोड जहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ये स्कॉट की डायोड होता है। जो ये स्कॉट की डायोड होता है, ये क्या करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आती है उसको प्रोटेक्ट करता है और 12 वोल्ट डीसी निकालता है। जब 12 वोल्ट डीसी जाते हैं, हमें 5 से 5 वोल्ट ले लेते हैं, जैसे इसमें एमसीयू लगा है, ठीक है, ईपीरोम लगी है, फिल्टर कैपेसिटर लगा 5 वोल्ट का, ठीक है, ट्रांजिस्टर लगे, इन सबको एक्टिव करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई काम आती है, ठीक है। 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ से ले लेते हैं, तो 12 वोल्ट की सप्लाई क्या होता है, ये रिले लगी होती है इसमें। अब रिले में क्या होता है, कॉइल चलती है, तो कॉइल 12 वोल्ट पे एक्टिव होती है। जब 12 वोल्ट पे रिले एक्टिव होती है तो उसको क्या होता है कि रिले को 12 वोल्ट चाहिए होते हैं एक्टिव होने के लिए। जब रिले को 12 वोल्ट चाहिए होता है एक्टिव करने के, तो यहाँ से 12 वोल्ट ले लेते हैं, ग्राउंड कहीं से भी दे देते हैं। ग्राउंड क्या होता है, रिले को एक्टिव करने के लिए बाइपोलर आईसी लगी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो ग्राउंड कर देती है, इससे रिले एक्टिव हो जाती है, 12 वोल्ट देते हैं। अब समस्या क्या आती है कि एसएमपीएस क्यों यूज़ करते हैं। अब पहले के जो ट्रांसफार्मर आते थे नॉर्मल सप्लाई में आते थे, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाले आते थे, तो इनमें क्या होता है कि बाहर से सप्लाई कम आ रही है, तो ये इनपुट में भी सप्लाई वोल्टेज कम आए तो आउटपुट में कम वोल्टेज देंगे। अब इनमें क्या होता है, चॉपर में अगर इनमें कम वोल्टेज आ रहे हैं तो ये स्विचिंग आईसी लगी होती है ना TN/288 पिन की, ये स्विचिंग करती है, तो वोल्टेज प्रॉपर पूरे वोल्टेज कर लेती है। इससे मतलब नहीं है कि बाहर कम वोल्टेज आ रहे हैं, ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, वो अपने नॉर्मल वोल्टेज पे काम कर लेती है। अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम होते हैं तो ये ऑक्टोकोडर लगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये था, ये ऑक्टोकपलर लगा है। इसमें होता क्या है कि 12 वोल्ट की सप्लाई 1 नंबर पिन पे दी जाती है, और 2 नंबर को वाइट डायोड लगा के और वाइट रजिस्टर लगा के 1 किलो ओम 10 किलो ओम जैसे भी लगा सकते हैं हम लोग, सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लग जाता है। उससे क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है सेकंड और 1। तो 1 नंबर पे देते हो, जो IR सेंसर होता है, इसमें एक LED डायोड होता है, वो बिलिंग करता है कि वोल्टेज अगर प्रॉपर आ रहे हैं तो प्रॉपर बिलिंग करेगा यहाँ पे, अगर वोल्टेज कम होते हैं तो यहाँ पे भी LED होती है जो इसे भी बिलिंग सिग्नल जो होते हैं ऑक्टोकपलर का वो कैच करती है। अगर यहाँ पे कम वोल्टेज आए तो कम कैच करेगी, ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा कैच करेगी। तो उस हिसाब से जो ऑक्टोकपलर 12 वोल्ट के हिसाब से सिग्नल निकालता है, बिलिंग करती है LED, ठीक है, और ये कैच करती है। तो क्या हो, 4 नंबर से सप्लाई निकल के TN/1 नंबर और 2 नंबर पे जाती है। बहुत सी सप्लाई में अगर 2 नंबर होती है वो 78, जैसे 15 वोल्ट की BLDC मोटर, तो उसके लिए निकाल देते हैं, पर इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो होता क्या है कि चलो मैं हटा देता हूँ उसे, ये आपकी 15 वोल्ट की सप्लाई होती है BLDC मोटर के लिए, मान के चलो, तो पर 1 नंबर पे देता है ना। तो 1 नंबर पे क्या होता है कि इसे पता रहता है कि वोल्टेज सेकेंडरी में प्रॉपर वोल्टेज बनना है। अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम बनना है तो ऑक्टोकपलर यहाँ से सिग्नल भेजेगा 1 नंबर पे। 1 नंबर हाई स्विचिंग चालू कर देगी, ऑसिलेटर आईसी स्विचिंग चालू कर देगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा और सेकेंडरी ज़्यादा कैच करेगी। उससे क्या होगा, आपके वोल्टेज जो कम हो रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है एसएमपीएस सप्लाई में। और अपने अकॉर्डिंग क्या होता है कि एसएमपीएस बहुत तरह के आते हैं कि 15 वोल्ट होता है, कहीं कहीं ऑसिलेटर ऐसे, जैसे कहीं मुझे 15 वोल्ट चाहिए होते हैं BLDC मोटर चलाने के लिए। हर तरह के
SMPS आते हैं, पर अपने हिसाब से वर्किंग नॉर्मल यही होती है और समझने के ऊपर होता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कि वो कैसे समझ रहा है। थैंक यू वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।